सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरबाबे मिंबर, हाज़रीन जलसा, ख़वातीन उम्मत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्न अकरमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ली खम्सतुन नत्फ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वब्नाहुमा वल फ़ातिमा। लहद में इश्क़ रुख़े शह का दाग़ लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग़ लेके चले। बारगाह रिसालत में इंतहाई अक़ीदत व महब्बत के साथ मजबूर होके नहीं मसरूर होकर दिल लगा कर हदिये दुरूद पेश करें, पढ़ें बुलंद आवाज में अल्लाहुम्मा सल्लि अला सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जोर से बोलें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत खुश नसीब हैं आप लोग कि आप अपने नबी की महफिल में आकर बैठे। सब नहीं बैठते, वही बैठते हैं जिनको मुस्तफ़ा चाहते हैं। आप क्या सोचते हैं, जब हज करने पैसे की बुनियाद पर नहीं जा सकता, मदीना शरीफ पैसे की बुनियाद पर नहीं उनके बुलावे पे जा सकता है, तो मदीने वाले की महफिल में भी उनके बुलावे पे आता है। बेशक ये बुलावा है आपके लिए। बहुत कामयाबी आपका प्रोग्राम है। सरे शाम से आप समात कर रहे हैं। हजरात, अच्छे अच्छे शोरा को आपने समात किया, मेरे बाद भी कीमती लहजों को आप समात करेंगे। भाई कलीम अशरफी, जाकिर इस्माइली, ये मशहूर और मकबूल लहजे हैं। मोहम्मद अली फैजी, इनको समात करेंगे। मिंबर शरीफ की रहल पर आप देख रहे हैं हज़रतुल अल्लामा फ़ज़ीलतुल शेख हज़रत अल्लामा ज़ाकिर साहब क़िबला मिसबाही तशरीफ़ रखते हैं। वहीं बराबर में उनके बरादर शफीक हज़रत अल्लामा मौलाना हयात साहब क़िबला तशरीफ़ रखते हैं। ये बड़ी कामयाबी के साथ जलसे को चला रहे हैं। जिस टाइम इन हजरात ने मेरी तकरीर का वक्त चुना है, ये वक्त तकरीर का ही होता है। उसके बाद मुशायरा चलेगा और आप समाप्त करेंगे। मिंबर शरीफ पे उलमा
शौरा, हुफ़ाज़ व क़ुर्रा तशरीफ़ रखते हैं। ये सब काबिले तकरीम है, इनका देखना सवाब है, इनसे मोहब्बत करना सवाब है। अब आप मेरी गुफ्तगू को थोड़ी देर दिल लगा के सुन लें ताकि आपका आना कामयाब हो जाए। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। जो भाई इधर उधर खड़े हुए बीड़ियों का धुआं उड़ा रहे हैं, मैं उनसे कहूंगा कि वो चाय की चुस्की और बीड़ियों का धुआं थोड़ी देर छोड़ दें और इस पंडाल में आ जाएं। वो भी अपनी शमूलियत पेश कर दें और ये बता दें कि मुस्तफ़ा का बुलावा हमारे लिए भी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको महबूब बुलाते हैं। हजरात, जलसा ये सजा लिया कमेटी वालों ने, बड़ा अच्छा, कोई कमी नहीं छोड़ी। अब इसमें आप आए ना आए ये आपकी मर्जी। मैं तो यही कहूंगा, बहुत से लोग कहते हैं मैं जलसे में नहीं गया, तेरी क्या औकात, तू नहीं गया, तुझे बुलाया नहीं गया। बात है कि नहीं? हाँ, अल्लाह चाहे तो अपने दीन का काम किसी से भी ले ले, वो तुम्हारा मोहताज थोड़ी है। क्या सोचते हो आप, मैंने मस्जिद बना दी, मैंने मदरसा बना दिया, मैंने बना दिया, और तेरी औकात क्या है? खुश हो, शुक्र अदा कर मौला, तूने मुझसे बनवा लिया। खुश हो कि तूने मुझसे बनवा लिया, वरना वो चाहे तो तुम्हारे अलावा किसी और से भी बड़े बड़े काम करा ले। बोलो, करा सकता है कि नहीं? जब अबराहा काबे को ढाने आया तो अभी कोई कलमा पढ़ने वाला तो था नहीं जो काबे की हिफाजत करे। मैं आप सही बोल रहा है, ठीक है। अब इसको छेड़िएगा मत, आप अगर इसे छेड़ देंगे तो ये घबला करेगा। आवाज सही आ रही है? हाँ। हमें सिर्फ टेंशन रहती है, आपको सही आना चाहिए, ठीक है नहीं? आप अगर समझेंगे तो फिर हमारा बोलने का कुछ मकसद होगा। ये जलसे एक रात का मदरसा है, जलसे के बाद चाहे 5 लोग ही तौबा करें, लेकिन तौबा करना चाहिए। जलसे के बाद चाहे 5 नमाजी मस्जिद में बढ़े, मगर बढ़ना चाहिए। ये तो भाई जलसे का मकसद है कि नहीं है? हाँ, जो लोग मोबाइल में वीडियो बना रहे हैं वो खाली मुझे टाइम खराब कर रहे हैं, इसलिए कि ये लोग जो चैनल वाले वीडियो बना रहे हैं इनकी सप्लाई यहाँ से आ रही है मिक्सर से, तुम्हारी कहाँ से आ रही है? किसी काम के नहीं है ये साउंड की। बाबू सुन के देख लेना, हमें बड़े तजर्बे हैं। तुम मैं लाइव ओरिजिनल बैठा हूँ, ओरिजिनल सुनो ना। अजीब बेवकूफी है, कल को भी मुझे मोबाइल में सुनोगे और आज भी मोबाइल में सुन रहे हो, तो फिर जो कमेटी वालों ने मुझे बुलाया उसका क्या फायदा हुआ? बात है कि नहीं है भाई? तुम्हारे मोबाइल में ना तस्वीर क्लियर आएगी और ना आवाज क्लियर आएगी, इसलिए मुझे ओरिजिनल सुन लो। मेरी 20,000 तकरीर यूट्यूब पर है। शायद किसी मौलाना की इंडिया में इतनी हो, मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, जो कई लोग ऐसे हैं जो सिर्फ मुझे बताते हैं ये बोल रहा, ये बोल रहा, आपको हर चीज मिल जाएगी। अरे तो छोड़ दो, मुड़ी हिला रहे हो। मतलब मोबाइल हाथ में, मुड़ी हिल रही है कि बात सही कह रहे हैं मगर छोड़ूंगा नहीं। इंसान हो गया है, इंसान बात कहता मौलवी साहब बात तो सही कह रहे हैं मगर छोड़ूंगा नहीं। अजीब बात है यार, बात सही हो तो दिल को यार मान लिया करो कि चल ठीक है यार, खत्म कर, है ना? ये नफ्स है, ये अंदर बैठा हुआ, ये अंदर जो शैतान बैठा हुआ ना, इसे निकालने की जरूरत है, इसे मारने की जरूरत है। जिस दिन अंदर का शैतान मार दिया ना, उस दिन अल्लाह तुझे वली बना देगा, उस दिन वली बना देगा। ये मैं निकाल दो, ये अल्लाह का करम है कि हमसे काम ले रहा। ले उसने चुन लिया हमें अपने दीन के लिए, उसका करम है। नबी फरमाते सबसे बेहतर वो है जो दीन सीखे दूसरों को सिखाए। अगर अल्लाह सीखने सिखाने वालों में से कर दे हमें, तो फिर नबी की हदीस के मुताबिक हम दुनिया में सबसे बेहतर हुए। सीखे और दूसरों को सिखाए, वो सबसे बेहतर है। ये जो कमेटी वालों ने जलसा किया, ये भी दीन का काम किया, इसके जरिए से लोग दीन सीखेंगे। इन्होंने ये भी सबसे बेहतर काम किया। बात समझ में आ रही है कि नहीं? वरना अल्लाह चाहे तो मेरे भाइयों, वो रब पावर वाला है,
हमारी कोई औकात नहीं। हमारे अंदर पावर आई उसके अता करने से, हमारे अंदर समझ आई उसके अता करने से, हमारे अंदर सूझबूझ आई उसके अता करने से, हमारे अंदर बीनाई आई उसके अता करने से, कुव्वत गोयाई आई उसके अता करने से, कुव्वत बसारत समात आई उसके अता करने से, लोगों कुव्वत हरकत आई उसके अता करने से। वो अता ना करता तो कुछ नहीं आता। जब वो हमें अता कर सकता है तो वो किसी और को भी अता कर सकता है। जब वो हमें अता कर सकता है तो किसी और को नहीं कर सकता। बोलो तो इसका कर्म नहीं है, उसने हमें अता किया। मेरे भाइयों नहीं समझ में आ रही? बोलो कर्म है क्या नहीं है? बहुत कर्म है। नमाज नहीं पढ़ने टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। मैंने कहा टाइम नहीं है। टाइम अगर निकालेगा तो हर काम के लिए निकलेगा, और नहीं निकालेगा तो जो खाली आदमी है उसे भी टाइम नहीं है। हजरत औरंगजेब हिंदुस्तान के बादशाह, और आज का हिंदुस्तान नहीं, मैं कल के हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं। आज का हिंदुस्तान बहुत छोटा है। मैं उस हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं जिसमें पाकिस्तान भी हुआ करता था। मैं उस हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं जिसमें छोटे छोटे मुल्क जो कट गए वो भी हुआ करता, बांग्लादेश भी इसी में हुआ करता था। इतने बड़े मुल्क का बादशाह, तू तो खाली अपने घर का चूल्हा चला रहा, कह रहा टाइम नहीं, तेरी तो औकात क्या? इतने बड़े मुल्क को चलाने वाला औरंगजेब मराठों से जंग लड़ रहा है। तवज्जो करना, इधर दक्कन मराठों से किससे जंग लड़ रहा है? दक्कन में। इधर 14 साल तक तकरीबन औरंगजेब जंग में मसरूफ रहा। उधर दिल्ली नहीं आया 14 साल। जब फौज को मैदान की तरफ औरंगजेब ने निकाला तो कहा सुनो, मैदान जंग में अगर नमाज का टाइम हो गया तो नमाज मैदान जंग में पढ़ी जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक तुम कहते हो टाइम नहीं, तुम कहते हो मौलाना टाइम नहीं, तेरी औकात क्या? तू है क्या? तेरी हैसियत कितनी है? 2 बच्चे हैं तेरे, 5 बच्चे, 6 बच्चे, 10 बच्चे, इससे ज्यादा नहीं है। एक बीवी, एक अम्मा, एक अब्बा, 1-2 भाई बहन। कह रहा नमाज का टाइम नहीं। पूछ औरंगजेब से, उस हिंदुस्तान का हाकिम, उस हिंदुस्तान का बादशाह जो आपके हिंदुस्तान का डबल हिंदुस्तान है। और सुनो, नेट का जमाना नहीं है कि बैठे बैठे देख लो। जाना पड़ता था। प्लान का जमाना नहीं था कि 1 घंटे में साहब दिल्ली से और जो है आदमी आगरा और जने कहां पहुंच गया। इस वक्त हुकूमत करना आसान है, इसलिए कि बैठे बैठे आप पूरी दुनिया को देख सकते हो। अगर आपके 100 पेट्रोल पंप है तो बैठे बैठे हिसाब आपके सामने आ जाएगा, नेट के जरिए ऑनलाइन। बोलो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? पहले लेकिन ऐसा मसला नहीं था। आज हुकूमत करना आसान है, आज बिजनेस करना आसान है। कल हुकूमत करना मुश्किल था, कल बिजनेस करना मुश्किल था। लोगों आज बैठे बैठे लखपति हो जाओ। मैं कुछ नहीं हूं, अभी किसी ने मेरे खाते में 10,000 फोन पे कर दिए, फिर किसी ने 10 कर दिए। बैठा हूं ना, आते दिख रहे ना जाते दिख रहे, बैठे बैठे लखपति हो गया। नहीं हो गया? आज से अगर 30 साल पहले आदमी ये कहता कि एक जमाना ऐसा आएगा कि बैठे बैठे पैसे आ जाया करेंगे, खाते में ना हिलना पड़ेगा ना जुलना, तो लठ लेके मारता, कहता कैसी बात कर रहा, बेवकूफ बनाना मुझे। 30 साल पहले ज्यादा नहीं कि भाई कुछ नहीं करना पड़ेगा, खाली बैठे रहोगे घर में अंदर, दरवाजा बाहर से लगा के ताला लगा दो, फिर भी बैठे बैठे लखपति हो जाएगा। तो लठ लेके मारता का नहीं मारता आदमी? कहता बेवकूफ बना रहा मुझे, ऐसा भी होगा क्या? लेकिन लोगों, कल की हुकूमत की बात कर रहा हूं। जब मैदान में देखो औरंगजेब ने कहा सुनो नमाज का वक्त होगा तो नमाज पढ़ेंगे। थोड़ा बेस और देना, थोड़ा बेस, मजा आ रहा बोलने, थोड़ा बेस दे दे। अब समझ में आ रहा आपको कि नहीं आ रहा? मैं बहुत अच्छा बोलूंगा इंशाल्लाह अगर आप अच्छा सुनेंगे। ये हमारे बुजुर्ग जय्यद उलमा बैठे हैं, समझ रहे हैं आप? और जहां अच्छे आलिम होते हैं उनकी बरकतें जाहिर होती हैं। आलिम जवान अगर कहीं हो तो उसकी बरकत होती है, और आलिम बूढ़ा हो जाए तो डबल बरकत होती है। अगर बूढ़ा आलिम हो जाए तो उसकी डबल बरकतें होती है। ये क्या कर रहा है चुरपुर, क्या कर रहा है? कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं करना चाहिए, समझ लेना आप। हाँ तुम्हारा इम्तिहान है बाबू, आज मैं बैठा हूं, ये रजवी सीना और रजवी गला है, और अगर आपने मैक में गड़बड़ की तो धुएं निकाल दूंगा इसमें, ये भी मैं बता रहा हूं। हाँ आप मेरी सेहत मत देखना कि मौलाना बहुत पतले दुबले क्या करेंगे, तुम अच्छा बजाना बस।
कहा वहां मैदान जंग में नमाज होगी। तवज्जो है। कहा हुजूर मैदान जंग में सामने दुश्मन मराठों की फौज पड़ी है, उसके सामने हम नमाज पढ़ेंगे। अरे कहा नमाज के खातिर तो सब कुछ कर रहे हैं और नमाज छोड़ देंगे, तो फिर ये जंग करने का मकसद क्या है? औरंगजेब बच्चों के लिए नहीं तलवार उठा रहा है, अगर तलवार उठा रहा है तो दीन मुस्तफा के लिए उठा रहा है। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नमाजी में छोड़ दो, मैं नमाजी छोड़ दो तो क्या मतलब? कहने लगे सुनो इमाम साहब, जो शाही इमाम था इधर आओ, इमामत मंजूर है, करोगे वहां इमामत? यहां तो करते हो इमामत, शाही इमाम वहां करोगे? आज का होता तो कहता हुजूर बस रहने दो, यहीं ठीक हूं मैं, वहां की तो बात ना करो, किसी और का सिलेक्शन कर लो। मैं सही बता रहा हूं, हुजूर चाहे तनख्वाह कम दे दियो मगर यहीं रहने दो। वहां नमाज पढ़ाने का मतलब है मौत को दावत देना। सामने दुश्मन की फौज और सबसे आगे कौन होता है? इमाम। जोर से बोलो। इमाम। पीर आएगा तो सबसे पहले किसके लगेगा? तो बोलो आसान राजी हो जाता हो जाता। आज हक बात कहने के लिए इंसान तैयार नहीं है मियां, तलवार और तीर खाने के लिए तो बड़ी बात है। अगर कुछ आलिम खड़ा हो जाए हक बात कहने के लिए तो जमाना मुखालफत पे आ जाता, कहता हजरत तुम्हें क्या जरूरत पड़ी है ये नई नई बातें करने की? अरे हजरत को ही जरूरत पड़ी है। अगर मस्जिद में कोई इमाम शराब के खिलाफ तकरीर कर दे तो शराबी मुखालिफ हो जाता है इमाम का। तो मस्जिद के नमाजी कहते हैं हजरत आपको क्या जरूरत थी शराब के खिलाफ बोलने की? हकीकत बता रहे हैं हम। हाँ, एक शादी में हम गए, डांस पार्टी हो रही और डांस पार्टी इतनी जबरदस्त हो रही कि वो मेरे कान पे बजा ला रहा, वो डीजे बजाता बजाता नचाता नचाता ले आया। मुझे गुस्सा आ गया और मैं लड़ गया। मैंने उनको उल्टा सीधा फिर सुना दिया और जब सुना दिया तो वो नचनियां भाग गई और जब भाग गई तो सारे लोग, झगड़ा हो गया तो सारे लोग उससे नहीं कह रहे तू क्यों नचा रहा, मुझसे कह रहे हजरत तुम्हें क्या जरूरत पड़ी थी बोलने की? वो नचारा नचाने देते, आप खाते पीते निकल जाते। हाय हाय, मैंने कहा निजाम मैं कदा कुछ इस तरह बिगड़ा है साकी, उन्हीं को जाम मिलता है जिन्हें पीना नहीं आता। मैंने कहा अब ये कौम जिस हाल हम शरीफ याद नहीं है, ये बताएगी मौलवी को क्या करना चाहिए मौलवी को और क्या नहीं करना चाहिए मौलवी को। मस्जिद में इमाम कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा वो कौन बता दिए, जिसे कायदा याद नहीं, जिसे अंतही याद नहीं, जिसे दुआए कुनूत याद नहीं, जिसे अलहम शरीफ याद नहीं। लोगों जरा गौर करो, मगर वो बादशाह भी लाजवाब था, उसका शाही इमाम भी लाजवाब था। औरंगजेब से कहने लगा हुजूर अगर मैं यहाँ नमाज पढ़ा सकता हूँ तो मैं वहां भी नमाज पढ़ा सकता हूँ। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यहाँ पढ़ा सकता हूँ तो मैं वहां भी। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। चाय पीते रहो, तवज्जो मेरी तरफ, आपकी सपोर्ट से मेरा काम चलेगा। ये मेरे खानदान के लोग सपोर्ट करते हैं तो इनकी बरकत से मुझे मैटर जहन में आता है। वाह खुदा, कभी सोच के नहीं बैठता मैंने ये बोलना, ये जो मैं बोल रहा हूँ ये बिल्कुल सोच के नहीं बैठा था कि यहाँ से शुरू होगा। ये सब इनका करम है कि मैं बोलता हूँ, समझ रहे हैं आप? यकीनन नहीं रट के बैठा। कितनी रट लेगा आदमी तकरीर है, कितनी रट लेगा? 2 4 10 20 50, और आप लोगों ने तवज्जो हटाई तो मैं हट जाऊंगा। तवज्जो कीजिए, शाही इमाम खड़ा हो गया। औरंगजेब को पता था ये दिल्ली की मस्जिद नहीं है, तो जो इमाम खड़ा होगा वही इमाम सलाम फेरेगा। वो मैदान जंग है, हो सकता है खड़ा कोई और हो नमाज के लिए, सलाम कोई और फेरे। वो मैदान जंग है, ये मस्जिद नहीं है, वो मैदान जंग है। कहा दूसरा नायब इमाम सामने आए, अगर मैदान जंग में दुश्मन ने हमला कर दिया और ये इमाम शहीद हो गया तो मुसल्ला तुझे संभालना होगा। पहले ही कंफर्म कर रहा है कौन? औरंगजेब पहले ही कंफर्म कर रहा है। उसने कहा हुजूर मैं तैयार हूं, सफे अव्वल में खड़ा होऊंगा। तीसरे इमाम को औरंगजेब ने बुलाया, बोला तू इमाम सालिस है। इमाम अव्वल, इमाम सानी, इमाम सालिस, तीसरा इमाम। कहा अगर ये भी ढेर हो जाए तो मुसल्ला तू संभालेगा। यार ईमान कितने पुख्ता थे। आज का होता तो कहता हुजूर मैं क्या करूंगा इस तनख्वाह का जब मैं ही ना रहूंगा, मुझे तो यहीं कहीं नमाज पढ़वा दो, पढ़वाना तो हुजूर वहां की तो बात ही ना करो। हकीकत बता रहा हूं मैं,
लेकिन इमाम सालिस भी खड़ा हो गया। लोगों कहने लगा हुजूर बात पक्की, मैदान जंग में मराठों के मुकाबले पे औरंगजेब की फौज खड़ी है, उधर मराठे सफ बंद है, इधर औरंगजेब के सिपाही फौजी सफ बंद है। ज़ोहर की नमाज का वक्त हो गया, अजान दे दी गई। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ई को बढ़ाओ जरा, 1 मिनट के लिए बढ़ाओ, ई को गूंज बढ़ाओ, ऐसी गूंज बढ़ा देना जैसे ई को होना चाहिए। हेलो लौट के आती है आवाज, ई को में लुटाओ, हेलो और लुटाओ, हेलो और लुटाओ, हेलो बस हाथ हटाओ, हाथ हटाओ। अजान पढ़ दी गई, औरंगजेब बोला पढ़ो, औरंगजेब बोला अजान पढ़ो, किसी ने सुनाया, औरंगजेब का मुअज्जिन खड़ा हो गया, पुकारने लगा अल्लाहु अकबर, यार इतनी हल्के बोलोगे, उस मैदान में तुम होते क्या, भाग जाते क्या? हाय हाय हाय, अजान पड़ी तो दुश्मन का यार वहीं से दिल दहलने लगा। ये अजान इतना बड़ा हथियार है कि अगर इसको इस्तेमाल करो, इंसान तो इंसान, शैतान भागने लगता है। वाह वाह वाह, बेशक। अगर तुम्हारा शैतान कहीं ना भागे तो अजान ऐसा हथियार है कि इसको पढ़ो। सुभान अल्लाह। बच्चे ज्यादा शरीर हो जाएं, ना माने तो डंडे से ना मारो, उन्हें बैठ के अजान सुन, शैतानियां खत्म हो जाएंगी। और जब भी ना माने तो उन्हें अजान याद करा के उनसे पढ़वाओ। वाह वाह वाह। हाँ, ये उलमा बैठे हजरत से पूछे, आग लग जाए तो अजान पढ़ो, रास्ता भूल जाओ तो अजान पढ़ो, बीमारी आई तो अजान पढ़ो, बारिश आए ज्यादा तो अजान पढ़ो, बारिश ना हो तो अजान पढ़ो, आंधी आए तो अजान पढ़ो, तूफान आए तो अजान पढ़ो, जलजला आए तो अजान पढ़ो, जिनका असर हो तो अजान पढ़ो। लोगों अगर तेरा कारोबार ना चले तो अजान पढ़ो, कोरोना आए तो अजान पढ़ो। हमने कब्र पे अजान पढ़ दी तो 24 नंबरी बोला क्यों पढ़ रहा है? हमने कहा हर मुश्किल में अजान पढ़ी जाती है, और कब्र से बड़ी मुश्किल कौन सी होगी? वाह वाह, कब्र से बड़ी मुश्किल कौन वाह सी वाह होगी भाई? सुभान अल्लाह। हर मुश्किल में अजान पढ़ी जाती है, ये भी मुश्किल वक्त है यार, ये पहली मंजिल है आखिरत की, इसलिए अजान पढ़ ले, पढ़ने वाला पढ़ ले, अल्लाहु अकबर, अशहदु दुश्मन का दिल धड़ धड़ कांप रहा है। अरे ये जंग लड़ने आए हैं, इन्हें तो यहाँ भी जानों की फिक्र नहीं है, जंग को भी इन्होंने मस्जिद बना दिया। वाह वाह वाह। तू अगर अपने पे आ जाए तो मैदान जंग को भी मस्जिद बना दे, और तू अगर गफलत में आ जाए तो मस्जिद में भी जाले लग जाएं, मकड़ियों के जाले लगे मस्जिद में। तू गफलत से जागे तो मैदान जंग मस्जिद बने, और तू गाफिल पड़ा रहे तो फिर किसी ने क्या खूब कहा है, मस्जिद तो बना ली शब भर में, ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था, बरसों में नमाज बन न सके। लोगों अपनी मस्जिदों को आबाद करो, मस्जिदों को आबाद। बेशक सुभान अल्लाह। अजान पूरी सुना दे, इतनी रहने दे, अगले साल पूरी कर देंगे, अगले साल पूरी। इस साल इतनी काफी है। इधर वाले क्या कह रहे हैं भाई, हैं? पूरी कर दें? माशाअल्लाह। आप लोग तो अजान सुनते हैं तो मोबाइल में लगे रहते हैं, आज करें पूरी कर दो। अजान सुना करो तो सब कुछ बंद कर दिया करो। फसअउ इला जिक्रिल्लाह, अल्लाह के जिक्र की तरफ भागो, अल्लाह के जिक्र की तरफ दौड़ो, कोशिश करो कि अल्लाह के जिक्र की तरफ तुम्हारे कदम चले। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नबी फरमाते हैं जो अजान के वक्त बातों में मशगूल रहा, खतरा है कि उसका खात्मा ईमान पर ना हो। बड़ा खतरनाक मसला है। अजान का जवाब दिया करो खामोशी के साथ। तो सुना दें, इत्तेफाक है आपका, पूरी सुना दें।
सुनाएंगे इंशाअल्लाह, सुनाएंगे सुनाएंगे। यार अगर सुनना चाहते हो तो हाथ उठा के भी कह सकते हो ना, सुना दो। सुभान अल्लाह। जिन्होंने हाथ उठाए अल्लाह इनके हाथों में कभी बीमारी ना लगे। आमीन या रब्बल आलमीन। सुना दे। अच्छा तुम्हारी बात हम मान रहे हैं, हम मौलाना होके तुम्हारी बात मान रहे हैं, आप भी हमारी मानोगे? कह दे, कह दे इंशाअल्लाह। आज अजान हम पढ़ के जा रहे हैं, वादा करो आज के बाद नमाज हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। यार ये बात भी हाथ उठा के कह दो ना, सब उठा लें, सब उठा लें, बोलो आज के बाद नमाज नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। बोलिए नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। छूटना नहीं चाहिए आप। और 40 दिन तक इस बात पर अमल करना है ना। कितने दिन? 40। जोर से बोलो। 40 दिन तुम नमाज मत छोड़ना, 40 दिन के बाद नमाज तुम्हें खुदा ना छोड़ेगी। सुभान अल्लाह। फिर ये ऐसी तुम्हारी दोस्त बन जाएगी, ऐसी दोस्त बन जाएगी कि तुझे छोड़ेगी नहीं, लेके जाएगी। यहाँ रहेगा मस्जिद में लेके जाएगी, मर गया तो जन्नत में लेके जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। छोड़ेगी नहीं। दोस्त उसे बना जो यहाँ भी काम दे वहाँ भी काम हाँ, दे। वाह वाह, है ना? ये पबजी के दोस्त तेरे, ये तेरे ओबाश दोस्त, टपोरी दोस्त, इन दोस्तों से दूर हो जा। ये तुझे कुछ ना देंगे, ये तुझे कुछ ना देंगे, तुझे बस इतना करेंगे, ज्यादा तेरी दोस्ती निभाएंगे। तू मर गया तुझे कब्र में लिटा के और 3 लोग मुट्ठी डालेंगे और कहेंगे मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। इतना कह के कहेंगे अलविदा। पता नहीं तेरा ये दोस्त तमाम जिंदगी तेरी कब्र पर लौटे या ना लौटे, आए या ना आए, कभी इधर पलटे या ना पलटे। ये है तेरी दुनिया की दोस्ती, ये है तेरी दुनिया की मोहब्बत। मगर जलसे में आने वाले अगर दिल मदीने वाले से लगा के गया होगा और कब्र में तुझे जगा के फरिश्तों ने सवाल पूछा होगा और तू घबरा रहा होगा, कब्र अंधेरी होगी, तन्हाई का घर होगा, वो नई जगह होगी, घबरा रहा होगा, तो कब्र में एक आवाज आएगी, अरे मेरे गुलाम घबराने की जरूरत नहीं है। जहां माँ की मोहब्बत, बाप की शफकत काम न आएगी, वहां मदीने वाले की रहमत काम आएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हाँ, मदीने वाले की रहमत काम। वाह। फतेह मोहम्मद भाई के आप भी सीख गए क्या? अरे भाई सीख रहे हैं लेकिन मेरे दाव को ना सीखें। वो नया जो डॉक्टर होता है ना, वो जो प्रैक्टिस करता डर लगता है उससे, पता नहीं इंजेक्शन कैसा लगा दे। भाई इसलिए अब बहुत अच्छा चल रहा साउंड, इसको ना छेड़ना। तवज्जो है? हय्या अला सलाह। मराठे देख रहे हैं यार, इनके जज्बे क्या हैं, इनके दिल गुर्दे क्या हैं, यहाँ भी नमाज की सूजी है। वाह रे नबी के आशिक, खुदा की कसम ये जानों की परवाह नहीं करते। तुम तो कहते हो टाइम नहीं है हमें नमाज का, मेरी दुकान कौन चलाएगा? तुम कहते हो टाइम नहीं है, मेरा कारोबार कौन करेगा? तुम कहते हो टाइम नहीं है, मेरा बिजनेस कौन करेगा? तुम कहते हो मुझे टाइम नहीं है, मेरी खेती कौन करेगा? अरे औरंगजेब से पूछ,
मैदान में खड़े होकर कह रहा है जंग बाद में होगी, पहले नमाज होगी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। पहले नमाज, हल्का ई को कम करो, अब अजान हो गई, अब अजान हो गई, हल्का ई को कम करो, हाँ हल्का ई को कम कर दो, हल्का हल्का सा, बस बस बस। हेलो 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 हेलो। शाही इमाम मुसल्ले पे खड़ा हो गया। सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा थोड़ी देर के लिए तसव्वुर में लाओ, दिल कांपने लगेगा। थोड़ी देर के लिए तसव्वुर में लाओ, सामने मराठों की फौज है, इधर औरंगजेब है, मुसल्ले इमामत पे खड़ा हो गया शाही इमाम, पहला फर्स्ट इमाम, और खड़े होकर तकबीर कह दी गई, और तकबीर कही, नमाज शुरू हो गई। नमाज शुरू हो गई। नमाज जैसे ही शुरू हुई, मराठों की तरफ से एक तीर आया, सनसनाता हुआ इमाम के सीने में पेवस्त हो गया। तीर लगना था, मुसल्ले पे इमाम ढेर हो गया। पहला इमाम मुसल्ले पे ढेर हुआ तो औरंगजेब की नसीहत के मुताबिक इमाम सानी ने मुसल्ला संभाल लिया। जोर से बोले, जोर से बोले। इमाम सानी को पता है ये मुसल्ला नहीं, मौत का मुसल्ला बन गया है, लेकिन संभाल लिया बहरे जज्बा, बहरे इनका ईमान। गुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, ये सर कट जाए या रह जाए कुछ परवाह नहीं करते। इमाम सानी ने मुसल्ला संभाला। इमाम सानी मुसल्ला संभाल कर नमाज पढ़ा रहा है, मराठों का दूसरा तीर आया, इमाम सानी के गले में लगा, पेवस्त हो गया। इमाम सानी मुसल्ले में ढेर हो गया, मुसल्ला खाली है। तीसरा इमाम आगे बढ़ा, मुसल्ला संभाल लिया। तीसरा इमाम नमाज जारी रखा। इमाम के सामने से तीर आया, सीने में लगा। तीसरा इमाम भी मुसल्ले में ढेर हो गया। मैदान में सन्नाटा छा गया। अब कोई मुसल्ला संभालने तैयार नहीं, मुसल्ला खाली है, कोई आगे बढ़ने तैयार नहीं। तीन इमाम जब ढेर हो गए, खामोशी छा गई। जमाने ने देखा, कोई आगे ना बढ़ा, खुद औरंगजेब ने मुसल्ला संभाल लिया। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। खुद औरंगजेब ने मुसल्ला संभाल लिया। जब मराठों के कमांडर इन चीफ ने देखा, बढ़ने वाला कोई और नहीं, शहंशाह हिंदुस्तान है, बढ़ने वाला कोई और नहीं, औरंगजेब है। कमांडर इन चीफ बोला, अरे ये जो अब मुसल्ले में बड़ा है कौन है? कहा कोई और नहीं, ये खुद बादशाह है। तो कहा मैदान छोड़ दो, इससे जंग नहीं जीती जा सकती। कहा किस लिए? कहा औरंगजेब अगर अपने लिए लड़ने आता तो मुसल्ले पे खड़ा ना होता। औरंगजेब अपने लिए नहीं आया है, औरंगजेब किसी और के लिए आया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जल सईद मिलादुन नबी। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। औरंगजेब अपने लिए नहीं आया, ये अपने लिए आता तो मुसल्ले पे खड़ा ही नहीं, इसको अपनी जान की परवाह ही नहीं है। हमारे फौजी आते हैं तो ये तवक्को लेके आते हैं कि वापस भी जाना है। औरंगजेब आया है तो ये सोच के ही नहीं आया कि वापस जाना। कुर्बान जाओ यार इसकी सादगी पर, कुर्बान जाओ यार इसके जज्बे पर, कुर्बान जाओ इसके जज्बे पर। इतना बड़ा शहंशाह, लेकिन खुदा की कसम जान मोहम्मद की जूतियों पे कुर्बान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यार हम हैं 50,000 का मोबाइल चलाते हैं, कुर्बानी के महीने में कुर्बानी नहीं कर सकते। हमारे घरों में बच्चे 1-1 लाख का मोबाइल चलाते हैं, हमारे बच्चों में 50-50 हजार के मोबाइल। कुर्बानी का वक्त आया तो कहते मौलाना टाइम नहीं है। अरे टाइम नहीं, मेरा ईमान तो कमजोर नहीं हो गया। तू यार माल की कुर्बानी नहीं दे सकता तो जान की क्या कुर्बानी पेश कर सकता है? बस हमें तो ये है कपड़ा बहुत अच्छा पहन लो, हमें तो ये है माल बहुत ज्यादा कमा लो, मगर कान खोल के सुन, यही औरंगजेब ठोकर पर रखते हैं ये दुनिया को,
ठोकर पर रखा है इन्होंने दुनिया को इन्होंने उंगलियों पे नचाया है। हम दुनिया की उंगलियों पे नाच रहे हैं, दुनिया की ठोकर पे हम हैं और इनकी ठोकर पे दुनिया थी। फर्क इतना था। हाय हाय, यही औरंगजेब है। इसने ना अपने उस्ताद को खत लिखा। किसको खत लिखा? उस्ताद। कहा हुजूर मैं दावत करना चाहता हूँ, मेरी दावत खा लें। क्या कर लें? मेरी दावत खा लें। अमेठी के इनके उस्ताद रहने वाले, ये अमेठी नहीं सुल्तानपुर अमेठी, वो अमेठी लखनऊ के पास, मुल्ला अहमद जीवन, सुभान अल्लाह, इनके उस्ताद। ये आज मुफ्ती कहा जाता, अल्लामा कहा जाता है, पहले बहुत बड़े मौलाना को मुल्ला कहा जाता था। बेशक, समझ रहे हैं आप? मुल्ला इरशाद रामपुरी, समझ रहे हैं आप? तो बादशाह का खत आया यार, अगर तुम्हें किसी बादशाह का खत आ जाए तो आप क्या करोगे? फौरन सब कुछ छोड़ोगे। बादशाह ने बुलाया है, भागोगे? बात करोगे तो मेरी बात रुक जाएगी बाबू। मैं वो बात दे रहा हूँ, इंशाअल्लाह जलसे से जाओगे जिंदगी बदल जाएगी। मुल्ला अहमद जीवन मदरसे में पढ़ाते थे, मौलाना आदमी। खत में लिखा, बादशाह तुम्हारी दावत तो खाएंगे लेकिन तुम्हारी दावत खाने का अभी टाइम नहीं है हमारे पास। शाबान में मदरसे की छुट्टी होती है तो शाबान में आके तुम्हारी दावत खाएंगे। इंतजार करो यार, ऐसे उस्ताद का तो शागिर्द है जो मुसल्ला इमामत पर खड़ा हो गया था, जो परवाह नहीं करता यार। उस्ताद ने जैसा उस्ताद वैसे ही शागिर्द, जैसा बाप वैसी औलाद। आज दुआ करते हैं, या अल्लाह सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा कर दे, या अल्लाह कोई मोहम्मद बिन कासिम दे दे, या अल्लाह कोई तारिक बिन ज़ियाद दे दे। दुआएं कबूल नहीं हो रही, या अल्लाह फिलिस्तीन के मुसलमान तबाह बर्बाद हो रहे हैं, फिर से कोई सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी दे दे। पैदा क्यों नहीं होता? एक शख्स ने मुझसे पूछा, हजरत हर मस्जिद में दुआ हो रही है, हर जलसे में दुआ हो रही है, फिर कोई सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी क्यों नहीं आता? फिर कोई मोहम्मद बिन कासिम क्यों नहीं आता? मैंने कहा तू दुआ कर और अपनी इस जमीन में बादाम और अखरोट के पेड़ वो पैदा हो जाएंगे। बोला ना, तुम्हारे गांव में अखरोट पैदा होते हैं? बोलो, सच बोलो यार। है बादाम, पिस्ता। हमारे दोनों हजरत को दुआ कराने बिठा दिए और पिस्ता बो दिए, हो जाएगा? ना 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 नहीं, बात समझ में आ रही? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो मौलाना, हर जमीन में बादाम और पिस्ता नहीं होता। हर बादाम में, हर जमीन में अखरोट नहीं होता। तो मैंने कहा सुन, हर कोक में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा नहीं होता। बेटियां बेपर्दा घूम रही हैं, टॉप और जींस पहन के बाजारों में घूम रही हैं, इनके पेट से मोहम्मद बिन कासिम पैदा होगा? बेटियां फेसबुक पे, बेटियां इंस्टा पे, बेटियां टिकटॉक पे नाच रही है, डांस कर रही है। क्या इनकी कोख से कोई तारिक बिन ज़ियाद पैदा होगा? नहीं। अगर होगा तो कोई नचकैया पैदा होगा तो कोई औलाश पैदा होगा तो कोई टकोरी पैदा होगा। अगर चाहते हो क्या औलादे नेक हो, तो अगर माँ बाहया हो, अगर बीबी माहे नूर हो, तो बेटा मोइनुद्दीन होगा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह, ए बीबी माहे नूर तेरा खूब है ख्वाजा, अल्लाह के महबूब का महबूब है ख्वाजा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने उससे पूछा, यजीदियत बहुत पंजे निकाल रही है, कल एक यजीद था, आज हजारों यजीद हैं, एक हुसैन क्यों नहीं पैदा हो जाता? ताकि यजीदियत का पंजा मरोड़ दे। खामोश हो गया, बोला क्यों हुसैन पैदा नहीं होता? मैंने कहा हुसैन पैदा होने के लिए फातिमा की कोख का होना जरूरी है, दूसरी फातिमा ना हो सकी, इसलिए दूसरा हुसैन ना हो सका। अगर चाहते हो कि घरों में कोई सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जन्म ले, तो अपनी बेटियों को नेक कर दो।
इनके हाथों से टिकटॉक और इनके हाथों से यूट्यूब लेकर के इनके हाथों में कुरान दे दो। मुंबई की अभिनेत्रियों का आइडियल इनकी जिंदगी से निकालकर मदीने की फातिमा ज़हरा का किरदार इनके अंदर लगा दो। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी कहता, मेरी माँ जब मुझे दूध पिलाती थी, मैं माँ के सीने से चिपक के माँ का पिस्तान मुंह में लेके जब चूस के दूध पीता तो मेरी माँ मुस्तफा का दुरूद पढ़ती थी। सुल्तान मोहम्मद खान सानी फातह कुस्तुनतुनिया, जिसने के कुस्तुनतुनिया को फतह किया, 12 मुल्कों की फौजें लगी थी कुस्तुनतुनिया पर, मगर ये उस्मानियों का एक ऐसा चमकता हुआ फूल था कि इसने खुश्की के रास्ते पर कश्तियों को चलाते कुस्तुनतुनिया को फतह किया। ये कहता है, जब मैं माँ का दूध पीता था तो मेरी माँ कुरान की तिलावत करती थी और दूध पिला के मेरी माँ गोद में लेके मुझे छत पे ले जाती रात को, और छत पे ले जाके कुस्तुनतुनिया की फसीलों को दिखा के कहती, ओ सुल्तान, ओ मोहम्मद खान सानी, तुझे कसम है मेरे दूध की, अगर तुझे मेरे दूध का हक अदा करना है ना तो एक दिन कुस्तुनतुनिया की फसीलों पे इस्लाम का झंडा लहराना होगा। आज की माँ अपने बेटों को दिखा रही है यूट्यूब पे निकाल कर छोटू मोटू, हाँ, छोटू पतलू मोटू पतलू, छोटा भीम मोटा भीम दिखा रही है। बच्चे कार्टून देख रहे हैं आजकल। अम्मा बड़ी खुश है, एक तो कह रही हजरत मेरा बेटा खुद ही निकाल ले, बड़ा चालाक हो गया हमारा बेटा, खुद ही मोबाइल चला ले, अब तो यूट्यूब पे खुद ही निकाल ले कार्टून। मैंने कहा बचपन में कार्टून खुद ही निकाल लिया और जब जवान हो जाएगा तो तुझे खुद ही निकाल देगा, घर से खुद ही निकाल देगा। ये मशवरा लड़ेगा किसी से, चलवा इससे कितने कार्टून चलवाएगी। हाँ? कल की माएँ अपने बच्चों को कुरान सिखाती थी, कल की माएँ अपने बच्चों को थपकियां भी देती थी, सुलाती भी थी, तो यूट्यूब दिखा के नहीं बल्कि ये नगमे सुना के सुलाती थी। तुम सो जाओ या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंखें सल्ले अला कहते कहते। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अगर बेटा दीनदार हो तो घर की दहलीज तक दीन आ जाता है, और अगर बेटी दीनदार हो तो नस्लों तक दीन चला जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बेटियों को कनीज़े फातिमा बना दो। आज जो इर्तिदाद का शिकार हो रही हैं बेटियां, गैर मुस्लिमों के साथ भाग के शादियां कर रही हैं, मोहब्बत रचा रही हैं। क्यों? इसलिए कि इनके दिल में इस्लाम की अजमत निकल चुकी है। अगर बेटी के दिल में इस्लाम की अजमत आ जाए तो जान तो दे सकती है मगर ईमान का सौदा नहीं कर सकती। वाह वाह वाह, बेशक। आज कितनी बेटियों ने ईमान के सौदे कर लिए, आज कितनी बेटियां कॉलेजों में गैर मुस्लिमों से दोस्तियां कर रही हैं। पहले ये दोस्ती होती है, फिर वो दोस्ती मोहब्बत में बदलती है, मोहब्बत इश्क में बदलता है, इश्क जुनून में बदलता है, और जब जुनून में आते हैं तो सब कुछ हो जाता है। कनीज़े फातिमा बनाओ बेटियों की, क्या बनाओ? कनीज़े फातिमा। ये कनीज़े फातिमा जब कॉलेज में गई तो सैकड़ों भेड़ियों ने उसके पर्दे की मुखालफत करी। कर्नाटक की मुस्कान ठीक है नहीं थी, उसने भेड़ियों के झुंड में नारा लगा के बता दिया था, जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, होगा ना हमसे कभी हरगिज़, नबी का चाहो जलाल देंगे। सबने कहा था मुस्कान जिंदाबाद, सबने अपने मोबाइलों की डीपी पर मुस्कान का स्टेटस लगाया था। अरे स्टेटस लगाने की जरूरत नहीं है, अपने घर की बच्चियों को मुस्कान बनाने की जरूरत है। स्टेटस लगाने की जरूरत नहीं, मुस्कान बनाने की जरूरत है। मुस्कान बनाओ। और एक बात सुन लेना, मेरी बातें कभी कड़वी और छिली होती है, लेकिन बात हकीकत पर मबनी होती है। जो इज्जत पर्दे में है, खुदा की कसम वो इज्जत बेपर्दगी में नहीं है। नहीं है, हुस्न पर्दे में ही अच्छा लगता है, हुस्न पर्दे में। एक बात बताऊं ना, सुनोगे? मोबाइल खरीदने जाते हो आप मार्केट में, ठीक है, मोबाइल वही हो लेकिन डिब्बे से बाहर हो, पैकिंग से बाहर, चलाया ना हो, किसी ने सिम भी ना पड़ी हो उसमें, सिर्फ डिब्बे से बाहर कर लिया। आपसे वो दुकानदार कह लो भाई ये मोबाइल है, आप कहोगे नहीं मुझे डिब्बा पैक चाहिए।
क्यों भाई? चलाया नहीं है भाई, चलाया नहीं है, मगर मुझे डिब्बे के अंदर वाला चाहिए। हाय हाय, डिब्बे के अंदर है तो गिराकी बढ़ गई। डिब्बे से निकला तो इसकी औकात बढ़ गई। मेरे भाई, हमारी बेटी अगर हिजाब में है तो इज्जत ज्यादा है। वाह, बेटी हिजाब से निकली तो इसकी इज्जत खत्म हो गई। और दो एक मिसाल अगर आपके भेजे में आ जाए तो दे दूं। पर्दा वो चीज है, दिल्ली में चंद साल पहले एक चलती बस में एक बेटी के साथ बलात्कार हुआ था। कई साल दिल्ली की बात। वो बेटी उसका बड़ी खतरनाक तरीके से शिकार हुई और फिर वो उसका इंतकाल भी हो गया था उस लड़की का। किसी ने कहा फांसी दो, ये दो, वो दो, सजा भी दी गई। बड़ी तकलीफ हुई, जगह जगह मीटिंगें हुई कि बलात्कार के खिलाफ कोई बड़ा कानून बनाया जाए, लड़कियों के लिए कोई हेल्पलाइन बनाई जाए। बड़ी बड़ी मीटिंग हुई आला सतह पर। साउथ इंडिया में एक मीटिंग हुई जिसमें हर मकतबे फिक्र का आदमी था, जिसमें मौलवी भी था, पंडित भी था, जिसमें क्रिश्चियन का भी, उनका भी बड़ा आलिम था, जिसमें सिखों का भी बड़ा धर्म गुरु था। सबने अपनी अपनी राय पेश की। कोई बोला बलात्कारी के लिए सजाए मौत का कानून बनना चाहिए। किसी ने कहा बलात्कारी के लिए हाथ काट देना चाहिए। किसी ने कहा बलात्कारी को देश बदर कर देना चाहिए। सबने अपनी 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 राय रखी। एक पंडित खड़ा हुआ, कहने लगा अगर बलात्कारी को हम मार दें, सूली पे चढ़ा दें तो क्या बलात्कार बंद हो जाएगा? जवाब दो। ये समाधान कहाँ हुआ? एक ने बलात्कार किया, हमने उसको मार दिया, तो अगर बलात्कार बंद हो जाए तब तो समाधान है, और बलात्कार फिर भी होता रहे तो समाधान कहाँ है? समाधान कहाँ? क्या बलात्कारियों को फांसी नहीं हुई? हुई क्या नहीं हुई? कितनों को हुई? निर्भया कांड में फांसी हुई क्या नहीं हुई? क्या फांसी के बावजूद भी बलात्कार बंद हुए? बोला नहीं। बोले जब मारने से, सूली पर चढ़ाने से बलात्कार बंद नहीं हुआ तो दूसरे कानून से बलात्कार बंद नहीं होगा। तो बोले पंडित तू बता क्या होना चाहिए? तमिलनाडु का पंडित बोला था नया कानून बनाने की जरूरत नहीं है,